आप सभी को जय माता दी। आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ भक्ति शक्ति की नगरी। चित्तौड़गढ़ से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर आज मैं आपको ले चलता हूं ओड़ समाज की धर्मशाला पर। पप्पू जी मेरे साथ में हैं और हम ओड़ समाज की धर्मशाला जो कि यहां पर मौजूद है, हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वहां पर विकास हुआ है, धर्मशाला कैसी है। आज से 7-8 साल पहले देखी थी कि पता नहीं धर्मशाला का क्या हो रहा होगा, तो आज एक बार पुनः धर्मशाला में चलते हैं तो धर्मशाला की स्थिति का जायज़ा लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि ये विश्व पटल पे छाने वाला शक्तिपीठ आवरी माता मंदिर है। आवरी माता मंदिर से ही हम चलते चलते हम धर्मशाला का जायज़ा लेंगे। क्या कुछ प्रभु जी पप्पू जी लग रहा है? आज माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, आज माता जी की इधर आए हैं। आवरी माता तो थोड़ा धर्मशाला और समाज की है, तो देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। थोड़ा समाज की जो लोगों ने लिया है वो तो समाज के लोग धन्य है जो ऐसी महान जगह शक्तिपीठ आवरी माता स्थान पर हमारी समाज की धर्मशाला ली है। और बिल्कुल ये आवरी माता का मंदिर है सामने, और यहीं से हम चलते हैं। कितनी सेकंड में हम धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। चलो आगे। तो पप्पू जी के साथ साथ हम चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारी धर्मशाला की स्थिति क्या है, उसका जायज़ा, और पूरा समाज के लोगों को भी बताएंगे कि देखो और समाज आपकी धर्मशाला कितनी विकासशील है या जर्जर हो रही है। प्रसाद यहाँ पर देखो, यहाँ जितनी मनोकामना होती है प्रसाद दिया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बहुत ही जय माता जी। सभी की मनोकामनाएं भगवान मातेश्वरी पूर्ण करें। तो चलिए बिना देर किए मंदिर से हम निकले हैं। वही सामने झील और ये हर हर महादेव का मंदिर, और यहाँ से चलते ऊपर। तो इस गली से होते हुए हम चलेंगे माता जी के मंदिर पर, सॉरी और समाज की धर्मशाला माता जी के मंदिर से। काफ़ी पुरानी गली है, ऐसा लगता है जैसे 400-500 बरस पुरानी गली होगी। ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। और इस गली से होते हुए पप्पू जी कहाँ ले जा रहे हो? ये तो गली है, इधर ही हमारा थोड़ा सा दूर है। अच्छा दूर है, हल्का सा दूर है। ये गली तो ऐसे लग रही जैसे बहुत पुरानी है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी, लेकिन धर्मशाला माता जी का मंदिर बहुत ही पुराना वर्षों का, तो गली भी पुरानी है। हाँ, मोटे मोटे पत्थर है यहाँ तो। जय माता। तो हम पहुँच गए हैं आखिर इस गली से थोड़ा सा ऊपर। ये पूरी गली है, तो यही लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। इसकी दशा देख के लग गया कि यही क्षत्रिय और समाज की हो सकती है, जिसके कुछ किमाड़ खुले हैं, कुछ किमाड़ बंद है, कुछ किमाड़ इसके टूटे फूटे लग रहे, सड़ने वाले हैं। यही धर्मशाला, यही ये है हमारे और समाज की धर्मशाला, जो छर्जर खंडर होती जा रही है। पहले भी यहाँ कपड़े लटक रहे थे, अभी भी हैं। वही दृश्य तो 4-5 साल पहले देखा था। तो ये देखो, ये कुछ झाड़ियाँ हैं पीछे की तरफ। वास्तव में मैंने तो देख रहा था अच्छी सीसी टाइल लगी होगी, अच्छे कमरे होंगे, ऐसी वैसी लग रही होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे मन में था ऐसी वैसी लग रही होगी, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, पर यहाँ आके तो सारी पिक्चर ही फ्लॉप हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से भूत बंगले तब बड़ी हुई है। ये पप्पू जी ये और समाज की किसी और की? ये और समाज की धर्मशाला है। हाँ,
ये पहले लगभग 4-5 साल से पहले से ले रखी है धर्मशाला। अब धीरे धीरे और समाज इस पे जागरूक हुई है और काम करेंगे। इतना जागरूक, ऊपर से नीचे तक पेड़ आ गए सारे। हाँ ठीक है, धीरे धीरे अब जागरूक होंगे समाज वाले। धीरे धीरे अब लोग धर्मशाला लिए, इस पे कुछ कार्य करेंगे, हमारे वरिष्ठ लोग भी करेंगे इस पे। अब हम भी आज देखना है, मैं भी आया हूँ 3 साल बाद में, तो आज माता जी के यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं ये भी धर्मशाला और समाज की मैंने आज ही देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपने कम से कम अपने समाज के बारे में विचार तो किया। बाकी ये काले काले धब्बे ही बता रहे हैं कि ये क्या इसका हाल हो रहा होगा। ऊपर से लगाकर नीचे तक पूरा पानी पानी हो रहा है। आप कटे रोटे रो तो कई हाल है, कई वेट है, कई भी रोड रो। हाँ बढ़िया है ना, रूपाली घट लगी रही है। कलर अब इसकी तो दिखे कालो कालो है। कतरा सालू देख रहा हो आप, या यूज पड़ी है अब ही नहीं कोई देखवा न। अच्छा सफाई तो रखो, सही बात है। तो किराए के लिए बोल रहे हैं कि अगर किराया दे दो तो सफाई पे रखे, लेकिन अब ये तो समाज के लोग जाने कि इसका क्या हाल है, क्या इसका पहचान है। जिस प्रकार से पूरा ये देखो कमाड़ी खुली बता जी, देखा खुल्लो है। हाँ ये देखो पूरे खुले हुए हैं किमाड़, इस तरफ से पत्थर जर्जर लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब ये देखे पूरी खुली हुई है। क्षत्रिय ओड समाज की ये धर्मशाला है और ओड राजपूत अपने आप को ओड राजपूत कहते हैं। कई वीरो अंडो कोई ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे। कई वीरो देखो यहाँ के स्थायी निवासी भी हमारे माता जी कह रहे हैं कोई ध्यान नहीं देता है। तो किसी को किराया भी दे देते तो साफ सफाई रहेगी। ये देखो इसके हाल, ये ताला तक सड़ गए, ये ताले जो है ये भी जंग खा गए हैं। ये इसकी हाल है। वारे मेरे ओड समाज, वाह लाखों में एक ओड समाज आप लेते रहिए। देखो बड़े बड़े बारे पड़ गए हैं, थोड़े दिनों में पता नहीं सारे क्या होगा। अब किसके बारे में हम अच्छा कहें, किसके बारे में बुरा कहें, किसको भला कहें, किसको बुरा कहें, किसके बारे में हम आलोचनाएं करें, किसे हम कहें कि वो गलत है वो सही है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी व्यवस्थाओं को देखिए, कर्तव्य को अगर आपने ली है, जिम्मेदारी से ली है, आप सहभागी बने हो, कम से कम इसको तैयार तो रखो। वो दिन मुझे याद है जब इसका उद्यापन हो रहा था तब मैं आया था। हाँ बोलो सफाई पे कराओ। देखो बिल्कुल माता जी के मंदिर से वो सामने गुम्बद दिखाई दे रहा है और ये धर्मशाला बिल्कुल इस मंदिर से देखे तो 200 फीट की भी इसकी दूरी नहीं है, लेकिन इसकी हाल ऐसा हाल हो रहा है। पता नहीं इस धर्मशाला का क्या कुछ होगा, लेकिन और समाज के लोगों को इस आवरी माता शक्तिपीठ स्थान पर देखना चाहिए, आकर विचार करना चाहिए कि ये धर्मशाला इस तरह से खंडर नहीं बनी रहे, खड़खड़ नहीं बनी रहे। बिल्कुल बीच बाजार में होते हुए भी इस धर्मशाला का ऐसा हाल हो रहा है जैसे ये किसी गुमनाम जगह पे पड़ी हो, कुछ गुमनाम जगह पे स्थित हो, उस तरह की स्थिति इसकी दिखाई दे रही है। इसके जंग खाए हुए ताले, ये झरझर होती जालियाँ और झरझर होती दीवारें, ये साफ चीख के कह रही है कि समाज के लोगों, तुमने जब मुझे ख़रीदा तब तो तुमने बड़े ऐसा लग रहा था जैसे सबसे बड़ी भाग्यशाली धर्मशाला मैं हूँ, और आज ऐसा लग रहा है कि इस आवरी माता की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की धर्मशाला भी आज यही लग रही है। ऐसी धर्मशाला तो किसी की हाल नहीं होगी। सब समाज जागरूक है, लेकिन हमारे समाज में हाँ कहीं भी हो। अच्छा ये जो बम्बुल का पेड़ पड़ जाएगा तो ये नीचे पड़ जाएगी है ना, ये कह रहे हैं माता जी। देखो ये बोलिया मतलब ये पेड़ गिरा नहीं और ये धर्मशाला के ऊपर गिरेगा और ये धर्मशाला धर्म संकट में पड़ने वाली है। तो जागो प्यारे जागो, जिसने भी इसकी जिम्मेदारी को उठाया है अपने जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को निभाओ, नहीं तो वास्तव में ये जर्जर होती व्यवस्थाएं बहुत कुछ चीख कर कह रही है, आपको पुकार रही है, आपको याद कर रही है। और देखिए हमारे पास पड़ोस के रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं वो भी हंस रहे हैं इसको वीडियो को देखकर। कृपया करके ऐसे ही बढ़िया करें, या किसी को किराया दे दें, या इसका संचालन अच्छे तरीके से आसपास के लोगों को दे दें, या इसका नियमित कार्यकारिणी बनाकर इसका ध्यान रखें, तब जाके ये धर्मशाला अच्छी होगी। और तो ये जर्जर होती व्यवस्थाएं पता नहीं कब ठीक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। पप्पू जी कुछ कह रहे हैं। जय माता की। मैं समाज वालों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस हराई जो खरीदी है इस पर कुछ विचार करें, देखें कि ये जर्जर कैसे हो रही है
और कुछ लोग यहाँ पे कब्जा करने के चक्कर में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ठीक है, बाकी आने वाले दौर में बहुत कुछ हो सकता है। मेरा ये माना, मैंने यहाँ से आसपास जो रहते हैं उनसे मैंने बात की है, वो लोग कह रहे हैं जैसे ये खड़े माता जी कि भाई आसपास यहाँ कब्जा कर सकते हैं। तो समाज वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप आएँ यहाँ पे, कब्जा नहीं हो, उसका देख रेख करें, ये झाड़ जंजर हटाएँ। तो ये धर्मशाला की ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हो शक्तिपीठ आवरी माता से। लेकिन आप अगर बात करेंगे हम शनि महाराज की, तो वहाँ पे भी 5000 फीट की धर्मशाला ऐसे ही जर्जर हो रही है, ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर बात करें हम रामदेवरा की, तो वहाँ पे भी ऐसे ही जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। बात करें हम गांधीनगर और बस्ती में 5000 फीट की धर्मशाला, वहाँ पर भी ऐसी जर्जर अवस्था हो रही है। देश में जितनी भी धर्मशालाएँ हैं, करीब करीब हरिद्वार को छोड़ने के बाद उसकी हालत सब ऐसी ही बनी हुई है। समाज के लोगों को चिंतन करें, मंथन करें और इस धर्मशाला का विकास में सहयोग करें, क्योंकि ये धर्मशाला हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करती है और समाज का प्रतिनिधित्व करती है। और समाज ने बड़ी आशाओं के साथ सहयोग दिया है और इसको आपने ख़रीदा है। कृपया करके उनके वादों पर खरे खरे उतरे, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, इस धर्मशाला को विकासशील बनाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह पालन करें। तो आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शक्तिपीठ आवरी माता स्थान के जस्ट पास में ये धर्मशाला है और ये राजस्थान में ये स्थित है। राजस्थान में मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितनी भी धर्मशाला है कम से कम इतनी तो अवेयर लो, इतनी तो सहानुभूति होगी आपके अंदर कि आपने किसी चीज़ को ख़रीदा है तो उसको अच्छा अवेयर हो, रेख रखाव करो। अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो कल 4 उंगलियाँ मुझ पर उठ जाएगी, खुद की नहीं देखेंगे। 4 उंगलियां मुझ पे ज़रूर उठाएंगे, लेकिन एक उंगली अपनी चारों दी देखेंगे मेरी तरफ भी एक उंगली है ना। तो कम से कम सोचे तो सही, तो किसी की उंगली ना उठाएं, आप स्वयं अपने काम को कीजिए। छोटी मोटी बात समाज में होती रहती है, उसकी चिंता न करें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह पालन करें। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय जसमा जी की, जय माता जी की।